आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के और भी बहुत सारे वीडियो लगभग 3-4 पार्ट बना चुके हैं, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 का भी मैं लिंक इसी वीडियो में दे दूंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छी तरह से थोड़ा समझ लीजिएगा। आपको योग कितना प्राप्त करना है, 636 योग प्राप्त करना है। और आपको यहाँ पे एक AP दिया हुआ है 9, 17, 25। यानी यहाँ पे हम लोग अगर इसे हल करने आते हैं तो देखिए AP आपका क्या है, AP आपका 9, 17, 25। तो इससे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, तो इससे आपको प्राप्त हो रहा है कि A दिया है 9 और आप D निकालिएगा तो A2 - A1 होता है। तो A2 है आपका 17 - A1 है 9। तो इस तरह से आपका D निकल के आ जाएगा 8। ठीक है ना। D निकल के आ गया 8 और A है आपका 9। और साथ में क्या दिया है, 636 योग प्राप्त करना है। यानी आपको समझिए S कहिए या इसी को SN भी कह सकते हैं। कितना प्राप्त करना है आपको, 636। तो बोल रहा है कि इसके कितने पद लेने चाहिए। तो कितने पद का मतलब हो गया, आपको n निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, n। आपको n फाइंड करना है। तो सिंपल है, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो Sn यानी योग आपका कितना दे दिया है, 636 बराबर n/2। तो n तो आपको पता है नहीं, तो n/2 ऐसे ही रह जाएगा। और ये 2 × a, तो a का वैल्यू कितना है 9 प्लस, अब फिर देखिए n-1, तो n तो आपको पता है नहीं और इंटू में है d, तो d आपका कितना है 8। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 636 ऐसे ही रहेगा, n/2 भी ऐसे ही रहेगा, 9 दूना 18 प्लस 8 में n से गुना करेंगे तो 8n - 8 एकम 8। तो इसमें क्या निकला, 636 बराबर n/2 इंटू 18 में से 8 घटेगा तो 10 और प्लस 8n। तो अब थोड़ा यहाँ पे हम लोग देखेंगे बगल में, यहाँ से आपको 636 ऐसे ही रहने दीजिए बराबर n/2 भी ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ से 10 प्लस 8n है, इसमें से 2 को कॉमन कर लीजिए। तो आप अगर 2 इसमें से कॉमन करिएगा तो 2 बचे, कितना बचेगा 10 और प्लस 2 चौका 8n। अब ये 2 से 2 कट गया तो 636 बराबर n × 5 + 4n, ये निकल के आ गया। अब आप तो समझ रहे हैं कि n से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 636 बराबर n में 5 से तो 5n और प्लस 4n में n से तो ये हो जाएगा 4n²। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 636 को इधर बुला लेना है। इसे हम लोग सजा लेते हैं, पहले 4n² को लिख लेते हैं, फिर प्लस 5n को लिख लेते हैं और 636 इधर आके -636 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए गुणनखंड निकालने चलेंगे हम लोग। तो देखिए क्या होने वाला है, ये 4 से हम क्या करते हैं, 636 में गुणा करते हैं। ठीक है ना। तो हमें प्लस माइनस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस हुआ तो घटा के हमको 5 लाना है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 48, 53 में से 48 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यानी हमको फाइनली इसमें क्या लिखना है फ्रेंड्स, 4n² प्लस 53 - 48 और इंटू n - 636 बराबर हो जाएगा 0। अब ये 4n² प्लस 53 में से n माइनस करेंगे, सॉरी प्लस माइनस माइनस, सॉरी 53 में n से गुना करेंगे तो 53n प्लस माइनस माइनस 48 में n से तो 48n - 636 बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देख लेते हैं थोड़ा। ये दोनों में से आपको कॉमन करना है, तो आप कॉमन करने जाइएगा तो क्या करिएगा, यहाँ से कॉमन तो केवल n होगा, तो ये बचेगा 4n और n निकला है तो 53 माइनस यहाँ से कॉमन आपका हो जाएगा 12n। ठीक है ना। तो 12n जब कॉमन करिएगा तो सॉरी n तो कॉमन नहीं होगा, 12 कॉमन होगा। तो 12 चौके 48 माइनस 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36।
बराबर 0। अब ये दोनों और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, अब ये दोनों सेम है तो इसके जगह पर आपका 4n + 53 आ जाएगा और ये एक आपका n - 12 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे करना है आगे बताते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आया है यहाँ पे, 4n + 53 × n - 12 = 0। अब यहाँ से हम 4n + 53 = 0 लेंगे और n - 12 = भी 0 लेंगे। तो 4n + 53 जाकर उधर -53 और n बराबर 4 आ गया डिवाइड में, तो -53/4। तो ये एक n का वैल्यू हुआ और ये n - 12 है तो माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएगा, एक वैल्यू ये हुआ। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि n का जो वैल्यू होता है हमेशा और हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही होती है। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है तो अर्थात यह संभव नहीं है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे यह संभव नहीं है क्योंकि n का मान ऐसे ऋणात्मक दिया गया है तब भी नहीं होगा, ठीक है ना, ऋणात्मक है, इतना ऐसे भी काम चला सकते हैं। तो आपके n का वैल्यू कितना हुआ 12 और यही हुआ आपका आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी एपी के प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। तो प्रथम पद का मतलब हो गया a, आपका क्या है 5, और अंतिम पद 45 है। तो अंतिम पद को हम an या l भी बोलते हैं, तो ये है आपका 45। बोल रहा है कि योग 400 है। तो योग का मतलब आप समझ रहे हैं, Sn बोल दीजिए या S केवल भी बोल सकते हैं। ये कितना है 400। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आप इजीली ले सकते हैं, कैसे देखिए आपको बताते हैं। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि Sn बराबर होता है n/2 × a + l या an होता है ना। अब इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो Sn कितना है 400, n/2, n तो आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, a + l, a कितना है 5, l कितना है 45। तो इस तरह से ये 400 = n/2 × 45 और 5 कितना हो गया 50, 2 से काटेंगे 25, यानी कि 400 = 25n। अब ये 25n के साथ क्या है गुणा में है, यानी मल्टीप्लाई है। तो अब इसको डिवाइड में भेज देते हैं, यानी कि आपका n बराबर हो जाएगा 400 × 25। अब इसको काटेंगे तो 5 5 = 25, 5 8 80 16, यानी कि फाइनली n बराबर आपका कितना आ गया 16। और आपको क्या निकालना है, देखिए तो बोल रहा था कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या तो निकल गया। अब आपको निकालना है सारवंतर, यानी आपको d निकालनी। तो आप एक और फॉर्मूला जानते हैं, एक तो आंसर आपका हो गया, दूसरा आपको निकालना है सारवंतर। तो आप इस वाले के फॉर्मूला से चलिए, देखिए an बराबर होता है a + n - 1 × d। अब an आपको पता है कितना है 45, a पता है कितना है 5 + n पता हो गया 16 - 1 और इंटू d आपको पता नहीं है, तो निकालना है। अब देखिए ये 5 जो है प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये 45 - 5 = 16 में से 1 घटेगा तो 15 और इंटू d, तो ये घटाएंगे हम तो कितना आएगा 40 = 15d। अब इस तरह से d बराबर 40/15। अब इसको काटेंगे हम लोग, 5 3 जा 5 8 जा, यानी फाइनली 8/3, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है ना। तो देखिए कितना इजी है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। देखिए यहाँ पे हल करना शुरू करते हैं। तो बोल रहा है किसी एपी का, मतलब एक कोई एपी है, इसका जो बोल रहा है कि प्रथम पद कितना है 17 और अंतिम पद कितना है 350। अभी जस्ट पहले जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखे ऐसे ही। तो प्रथम पद यानी कि ए हो गया आपका 17 और अंतिम पद यानी कि ए एन कहिए या एल कहिए, ये है आपका 350। बोल रहा है कि यदि इसके सारवंतर 9 है, यानी आपका डी कितना दिया हुआ है 9। तो बोल रहा है क्या कि इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पद निकालना है, इसमें कितने पद हैं, यानी कि n आपको निकालना है। तो चलिए n निकालते हैं हम लोग।
इसी से चलते हैं हम लोग। देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन आपका 350 है, ए आपका 17 है, प्लस एन आपको पता नहीं है, डी आपका 9 है। ठीक है ना। तो देखिए ये 17 प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस वन इंटू 9। ठीक है ना। अब ये घटाना है तो 10 से 7 गया 3, ये बचा 4, 4 से 1 गया 3, और ये बचा तो आपका 3 ही बराबर n माइनस वन इंटू 9। अब 9 इंटू में है तो इस डिवाइड करेगा यानी इसको काटेगा, तो 9 से काटते हैं, 9 तिरका 27, 6 9 सत्ते 63, यानी n माइनस वन बराबर आपका कितना आया 37, यानी n बराबर 1 जाके माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 37 प्लस 1 यानी कि n बराबर हो गया आपका 38। तो एक तो आपको बोल रहा था इसमें कितने पद हैं, तो हमने तो निकाल लिया इसमें कितने पद हैं 38। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है ये देखा जाए, बोल रहा है इनका योग क्या है, यानी आपको एसएन निकालना है। तो देखिए एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन या एल, ये होता है। तो देखिए तो n/2, तो n कितना है 38/2 इंटू ए प्लस ए एन या एल, तो ए हो गया आपका 17 प्लस ए एन या एल कितना है 350। तो फाइनली ये काटेंगे हम लोग तो 19 और इंटू इसको ऐड करना है, तो 50 10 60 67 यानी 300, ये हो गया 67। अब 19 से यानी 19 से इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। तो गुना तो आप कर ही सकते हैं, कर लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय पे मिलते रहें।